हमारे घर के पास एक लगती है बुद्ध मार्केट। कितने दिन ऐसे हो गए मेरे ब्रेकफास्ट को कि मेरे चैनल में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल घर द्वार लाइव विद ज्योति पांडे। नए दिन की नई सुबह हो चुकी है। कुहू के समर वेकेशन चालू हो गए हैं, उसने आपको बताया था लास्ट वीडियो में। तो अभी तो कुछ ऐसा है नहीं उसके पास करने के लिए, लेकिन होमवर्क बहुत सारा है, प्रोजेक्ट है जिसमें बहुत सारा दिमाग लगा करके, बहुत सारी रिसर्च करके उसे अपना प्रोजेक्ट तैयार करना है, जिसमें ऑब्वियसली मेरी हेल्प भी पड़ेगी उसको। बात तो सही है। और हम दोनों मिलकर के उसमें जूझने वाले हैं। अभी बस यही प्लान चल रहा है कि किस दिन से लेकर के बैठे कि ये जो प्रोजेक्ट का काम है वो समय रहते कंप्लीट हो जाए, उसके बाद तुम फ्री होके थोड़ा एंजॉय भी कर सको। मेरा मानना ये है कि अभी गर्म बहुत ज्यादा है, अभी तुम अपना प्रोजेक्ट जो है वो बहुत इस तरह से घर में बढ़िया से चिल होकर के बनाओ और उसकी रिसर्च करो, उसके बारे में थोड़ा सा ढूंढो गूगल पे, क्योंकि बहुत सारी चीजें उसमें करने के बाद उसको एकदम मतलब एक कंपाइल करके एक बहुत बढ़िया तरह से इकट्ठा करके उसको अपने शब्दों में लिखना है। टॉपिक क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। मैंने पढ़ा था हार्वेस्ट करके कोई उनका फेस्टिवल जो होता है ऑल ओवर वर्ल्ड, उस पे हार्वेस्टिंग फार्मिंग पे लेकर के एक इनका प्रोजेक्ट है। तो बस ये सारी चीजें हैं अभी कुहू के लाइफ में चल रहा है, जिसमें मुझे भी अपना पूरा 100% देना है ताकि वो बहुत अच्छी तरह से अपना काम कर सके। साथ में पढ़ाई भी चलती रहेगी, क्योंकि होता क्या है छुट्टी में बच्चे बहुत ज़्यादा ईज हो जाते हैं तो पढ़ाई जो होती है भूल जाती है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं करना है। मैं हर बार कोशिश करती हूँ, लेकिन होता क्या है ना, हम लोग भी रिलैक्स हो जाते हैं। वो जो पूरा आप 11-10 महीने जो आप बच्चों के साथ लगे रहते हो ना, उससे थोड़ा आप भी ईज हो जाते हो कि हाँ अभी तो छुट्टी है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं करना है, पढ़ाई भी साथ साथ लेकर के चलनी है, जिससे स्कूल खुलने पे बर्डन ना लगे। ये ना लगे अरे ये क्या है, ये क्या है। सारी चीजें आपके दिमाग में हल्की हल्की रिवाइज रहे कि जब मैम आपको पढ़ाए तो आप एकदम अच्छे से उसको कैरी कर सको। तो ये सारा अभी प्लान किया हुआ है। गर्मी का आलम आप जान रहे हैं। बाहर मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ धूप कितनी तेज। ये देखिए एकदम हाई हीट चल रहा है, धूप का एकदम हाई वेव्स, हाई हीट। घर के ऑलमोस्ट सारे काम हो चुके हैं, पूजा हो चुकी है, कुहू को नाश्ता भी मैं दे चुकी हूँ। आज मैंने आलू बैंगन की सब्जी रोटी उसको दी और पराठे नहीं बनाए। मैंने कहा आज तुम रोटी खाओ, हल्का खाओ, दिन में और कुछ अच्छा दे दूंगी या कुछ हल्का बना दूंगी। अभी दिन का कुछ सोचा नहीं है। मुझे नाश्ता करना है, चाय पीनी है। मैं सही बताऊं ना, इतनी गर्मी में आप लोगों के साथ भी हो रहा होगा, खाने की इच्छा नहीं करती। बात तो सही है। एकदम लगता ही नहीं कि क्या खाओ, लगता है छोड़ो यार। मैं कितने दिन ऐसे हो गए मेरे ब्रेकफास्ट को कि सिर्फ मैंने ब्रेड को बटर में ऐसे हल्का सा तावे पे रोस्ट करके चाय से खा लिया है। मन ही नहीं कर रहा है। आज भी वही सिचुएशन थी, मैंने कहा कुहू तुम खा लो, मैं थोड़ा रुक के खाऊंगी, शायद मुझे भूख लगे तो मैं भी खा सकूं अच्छे से। तो अभी बस यही सोचा हुआ है। क्लास भी है कुहू की, उसको लेकर के जाना है। लास्ट वो जा नहीं पाई थी, आई थिंक उसकी क्लास, उसकी टीचर नहीं आई थी तो उसने मना कर दिया। एंड देन फिर इलेक्शन वगैरह आ गए तो छुट्टी पड़ गई। ऐसी करके छुट्टी चलती रहेगी, लेकिन उसको वहाँ पे भी कंटिन्यू करवाना है। अभी शाम को उसको लेकर के जाऊंगी। जब भी मैं लेकर के जाती हूँ इतनी तेज धूप रहती है ना, लेकिन बस मन में रहता है चलो 1 घंटा किसी तरह से 1-1.5 घंटा निपट जाए, देन हमें तो वापस घर ही आना है। क्योंकि धूप को देखते हुए ना कहीं जा पा रहे हैं ना कुछ कर पा रहे हैं। घर में ही सारा दिन कैसे बीत जा रहा है पता नहीं चल रहा है। घर के भी बहुत, और ऐसा लगता है ना घर में तो आप हो लेकिन आपकी एनर्जी इतनी डाउन हो चुकी है कि आप घर के भी काम प्रॉपर तरह से नहीं कर पा रहे हो। बात तो सही है। मेरे साथ हो रहा है ऐसा कि गर्मी की वजह से घर के भी काम बहुत प्रॉपर नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा अपने आप को, शाम को सोचती हूँ, दिन भर तो चल जाता है, शाम को सोचती हूँ थोड़ा सा एनर्जेटिक रखूँ अपने आप को। शाम की पूजा के बाद मैक्सिमम मैं चाहती हूँ कि जो काम मेरे पेंडिंग है मैं उनको निपटाती हुई चलूँ। थोड़ी देर बाद मिलती हूँ, मैं भी थोड़ा वेट कर लूँ, थोड़ी देर बाद नाश्ता करूंगी, उसके बाद देखती हूँ क्या सीन बनता है, क्या क्या किया जाता है। तो आज जा रहे हैं हम क्लास करने के लिए, क्योंकि इधर बीच 2-3 दिन का एब्सेंट हो गया था। कभी कुछ कभी कुछ, कुहू की मैम नहीं आ पा रही थी, कभी कुहू नहीं गई, उसका मन नहीं किया।
तो आज हम लोग जा रहे हैं क्लास करने के लिए। लेट हैं लेकिन पहुंच जाएंगे, तो चलिए चलते हैं। कुहू को ड्रॉप करके मैं अब आगे जा रही हूँ। मुझे सब्जियाँ भी खरीदनी है, मंदिर भी जाना है, बहुत सारे काम एक साथ है। वो सारे काम करने के बाद फिर मैं लौटूंगी। कैसा रहा क्लास? बढ़िया था? क्यों ऐसा क्यों? अच्छा ही था। नहीं तो ऐसे एवरेज क्यों बता रही हो? मतलब अच्छा था। अच्छा था। कई दिन बाद मैम आई नहीं ये वाली, क्या हुआ था इनको? उनको माउथ में कुछ दिक्कत हो गई थी, जैसे अच्छा। वो हॉस्पिटलाइज थी ना? हाँ। चलो, लेकिन सही है, ये वाली मैम वापस से बढ़िया से करा देंगी। तो मैं आ गई हूँ बाहर और जा रही हूँ घर के लिए कुछ आर्टिफिशियल प्लांट्स लेने हैं। तो उससे मेरा क्या फायदा? जो हमारे घर में पहले थे लेकिन धूप में रखे हुए वो खराब हो गए थे बहुत ज़्यादा, तो वो मुझे दूसरे लेने हैं, वो लेने जा रही हूँ। अगर मिल जाता है तो आपसे भी शेयर करती हूँ। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। शहर का आलम तो ये है कि आप शाम को 6 बजे बाहर निकलो या रात के 10 बजे, भीड़ और ट्रैफिक तो उतना ही मिलेगा। तो चलिए चलते हैं अपने डेस्टिनेशन में, क्योंकि जल्दी से वापस भी आना है, रात हो रही है। हमारे घर के पास एक लगती है बुद्ध मार्केट, तो मैंने देखा है, मैं जितनी बार भी उधर से गुजरी हूँ मैंने देखा है कि वहाँ पर आर्टिफिशियल प्लांट्स वगैरह ना बहुत अच्छे मिलते हैं। ये जो होम डेकोर का सामान होता है या ये प्लांट वाले जो चीज़ें होती हैं आर्टिफिशियल, ये बहुत ही सॉलिड मिलती हैं, बहुत ही बढ़िया। तो आज मैंने सोचा कि हम ले करके आते हैं वहाँ से कुछ अपने घर के लिए, कुछ ऐसे प्लांट्स जो खराब हो गए हैं, क्योंकि जहाँ मैं प्लांटर लगाती हूँ वहाँ हमेशा चिड़िया घोंसला बना देती है। हर गर्मी में ये होता है कि वहाँ चिड़िया घोंसला बना देती है। तो मैंने सोचा कि इस बार मैं ले करके आऊँ दोबारा से, काफी दिन से हटा हुआ है वो सेक्शन हमारे घर से, तो दोबारा उसको सजाते हैं। रात के 10 बज रहे हैं और मार्केट अभी भी इतनी चहल पहल से भरी हुई है। मैं पहली बार इस मार्केट में आई हूँ। मैं एक बार इधर से गुजरी थी, तब मैंने देखा था कि इतना अच्छा मार्केट लगता है, और मतलब क्या कुछ नहीं मिलता, घर के यूज़ का हर एक सामान यहाँ मिलता है, साड़ी से लेकर चादर तक। मतलब मैं देख करके हैरान, मैं कि इतना बड़ा मार्केट लगता है यहाँ पे। और ये प्लांट्स जो मैं लेने के लिए आई थी, बेसिकली मुझे ऐसे वाले लेने थे जो मैं हैंग कर सकूँ। मेरे पास एक हैंगिंग प्लांटर है कई सारे, उसमें हैंगिंग करने के लिए जो प्लांट्स मेरे पुराने थे वो ख़राब हो गए थे, तो यहाँ से मुझे ये लेना था। तो यहाँ मैं चूज़ कर रही हूँ, भैया मुझे दिखा रहे हैं कौन कौन से सही हैं। तो ये कुछ प्लांट्स मैंने लिए हैं, लेकिन मैं इनको अभी नहीं डेकोरेट करूँगी, मैं इनको करूँगी जब आंधी तूफान बारिश चला जाएगा उसके बाद, वरना ये दोबारा से गंदे हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। तो ये मैंने यहाँ से ख़रीदा है। आगे चलती हूँ, दिखाती हूँ आपको कितने सारे कपड़े और क्या कुछ नहीं मिल रहा है। हर एक चीज़, बच्चों से लेकर बड़ों तक की, घर से लेकर बाथरूम तक की, हर एक ज़रूरत की चीज़ यहाँ बहुत ही रीज़नेबल रेट में मिल रही थी। मैंने इनको बोला आप गाड़ी में बैठो, मैं एक राउंड लगा करके आती हूँ, देखती हूँ मिलता क्या क्या है। तो मैं बस इसी तरह से देखने निकल गई थी और कुछ कुछ शूट कर रही थी। लिया मैंने सिर्फ प्लांटर ही, क्योंकि बहुत रात थी तो मुझे वापस जाना था। मैं बहुत ज़्यादा मोल भाव करके चूज़ नहीं कर पा रही थी दुकान से सामान, तो मैंने कहा चलो कभी बाद में आएंगे आराम से तब खरीदेंगे। यहाँ देखिए फैब्रिक वगैरह कितने अच्छे अच्छे मिल रहे हैं, मतलब, और ये साड़ियाँ मिल रही हैं यहाँ पर। मुझे देख करके बड़ा चकाचौंध लगा कि इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ मिल रही है। देखिए बच्चों की कितनी प्यारी प्यारी छोटी छोटी सैंडल्स हैं, हर एक चीज़ यूज़ की मिल रही थी। और ये काफ़ी ह्यूज मार्केट है, मतलब जितना बड़ा महानगर है, पूरे महानगर मार्केट में ये बाज़ार लगती है हर वेडनेसडे को। तो हालांकि हमने बचपन में देखा है सैटरडे मार्केट इस एरिया में लगती थी, लेकिन ये मार्केट मैं काफ़ी दिन बाद इस तरह से देख करके मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये देखिए सारे कपड़े वगैरह, हर एक चीज़, मतलब जो लेटेस्ट फैशन में है वो यहाँ मिल रही थी और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में। मुझे ये देख करके ज़्यादा एक्साइटमेंट हुआ कि यार इतने सस्ते दाम में इतनी सारी चीज़ें मिल सकती हैं। तो ये देखिए अब मैं वापस जा रही हूँ और चलिए चलते हैं घर।
इस वीडियो को करते हैं यहाँ एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। कल मिलती हूँ, बाय बाय।